हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी हॉन्टेड म्यूजियम। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही पुराना म्यूजियम था, ब्रिटिश शासनकाल का। उस समय राजाओं की वो रहती थी, तो बहुत पुराने राजा लोग, और ब्रिटिश शासनकाल तो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा वो, तो राजा लोग थे इतने शौकीन थे। तो वो क्या करते थे, अपने यहाँ के कुछ खास व्यक्तियों की जो कि बहुत उनको प्रिय होते थे या जिनको वो करते थे, तो एक उनके यहाँ पे कितना अच्छा सा वो था व्यक्ति, जो मतलब जैसे कोई खड़ा होता था या बैठा होता था वैसी की वैसी वो तस्वीरें बिल्कुल उतार लेता था। तो उसने क्या करा था, उसको क्योंकि शौक था सभी की तस्वीरें बनवाने का, तो उसने अपने यहाँ अपने आसपास जितने भी राजा लोग और भी लोग थे उनको बुला करके सबको अपने दरबार में एक एक करके बिठाया और उससे कहा, उस बंदे से जो भी था उस विधा में बिल्कुल पारंगत था, उससे कहा कि आप इनको जो है जैसे के तैसे, जैसे ये बैठे हुए हैं ऐसे ही इनकी तस्वीरें बनाइए। तो वो अब उसको मतलब राजा को ये नहीं पता चल पाया था, जो व्यक्ति तस्वीरें बना तो लेता है लेकिन वो तंत्र विद्या में भी बहुत निपुण था। वो क्या करता था, जो जिसको चाहता था उस तस्वीर को उसमें कैद भी कर सकता था। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति की उसने तस्वीर बनाई और अगर वो चाहता तो वो तस्वीर अगर बना ली है तो उसको ही मतलब उसी में ऐसे कैद करता था तंत्र विद्या के द्वारा कि वो निकल नहीं सकता था, फिर वो वहीं पे भूत बन जाता था। अब राजा को ये चीज़ मालूम नहीं थी। उन्होंने जो है अपने सारे प्रियजनों की, जितने उनके मित्र थे या जो भी थे, सब तस्वीरें बनवा ली, उसको बिठा करके एक एक करके, और वो तस्वीरें ले जा करके तहखाने में सब एक एक करके लगवा दी। और जो तस्वीरें सारी उसमें तहखाने में लग गई, 1 बाय 1 लगी हुई हैं ऐसे करके। राजा बहुत खुश, जाता वहां सबको 1 घंटों निहारता, ऐसे देखता जैसे लगता बस वो अभी बोल पड़ेंगी। और बोल पड़ने का मतलब यही था कि वो किसी ने मतलब जिसको वो चाहता वो उसी में कैद कर लेता। उन लोगों ने दरबार से तो वो लोग चले गए, लेकिन वो घर से एक एक करके सब गायब होने लगे। सारे के सारे लगभग एक एक करके सब उसी तहखाने में आकर के उन्हीं तस्वीरों में कैद हो गए। अब राजा बड़ा परेशान कि ये क्या, हमको तो हमारे मित्र मिलने ही नहीं आते, और जब हम तहखाने में जाते हैं तो ऐसे लगता कि वो अभी मुझसे बात करेंगे, अभी मुझसे बात करेंगे। ऐसे ही जो राजा की बिल्कुल बहुत प्रिय रानी थी, पटरानी उनकी, वो भी एक दिन अचानक से गायब हो गई। अब वो जब इधर उधर ढूंढवा रहे, सारे इधर उधर पूरी इधर जितना भी उनका राज्य फैला था, समझ लीजिए एक मुल्क की तरीके से सब ढूंढवा रहे। अब किस पे शक करें, वो सोच रहे हो ना हो ये ब्रिटिश सरकार जो है हमारे यहाँ पे हुकूमत जो कर रही, कहीं इनका तो काम नहीं है, क्योंकि हमारी रानी बहुत ही अच्छी थी, सुंदर सी थी। तो वो वहाँ भी पता लगवाते हैं, अपने गुप्तचर उनके होते हैं, जासूस वगैरह फैला देते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं पता चलता। फिर वो अचानक से एक दिन जब तहखाने में जाते हैं, ऐसे सबको निहार रहे होते हैं, यूं ही देख रहे होते हैं, निहारना मतलब कि ऐसे देख रहे से, तो वहीं पे रानी को जब देखते हैं बिल्कुल आदम का तस्वीर बढ़िया सी बनी हुई है, लगता है कि अभी बोल पड़ेंगी। तो वो ऐसे बैठे होते हैं, अचानक से ऐसे देख रहे होते हैं, क्या बताऊं तुम्हारे साथ वक्त बिताए, बहुत मतलब वक्त बीत चुका, बहुत वक्त गुजर चुका है, आज अगर तुम मेरे पास होती तो बिल्कुल ऐसे ही बैठी होती, सुंदर सी अच्छी सी। तो रानी जो है ऐसे लगता है कि वो ऐसे देख रही थी, एकदम से उन्हीं की तरफ देख के मुस्कुरा रही हूँ, ऐसे मुस्कुरा रही, और हाथ उनके ऐसे हुए थे पहले, फिर वो देख रहा कि वो अपने पास ऐसे बुला रही, ऐसे ऐसे लग रहा है कि बुला रही। अब वो उनको बहुत हैरत, राजा को बहुत हैरत कि क्या हुआ। तो अब वो क्या किए, अब वो जो बंदा तांत्रिक था जिसने तस्वीरें बनाई थी वो वहां से गायब वो नहीं। अब राजा हैरान परेशान के उत्सुक बुलाते और पूछते कि आखिर ये बात क्या है। फिर धीरे धीरे करके ऐसे बात बीतती चली जाती, वर्षों गुजर जाते हैं, और वो जो है वहां से मतलब राज वाली प्रथा भी खत्म, ब्रिटिश काल का शासन भी खत्म, सब कुछ खत्म। ये बात बीते बहुत पुरानी हो जाती है। अब बात जब पुरानी हो जाती है तो अब इधर भारत सरकार जब हमारी अच्छे से और शासनकाल जब शुरू होता है, तो वो तस्वीरें जो होती हैं वो लाई जाती हैं बहुत बड़े एक म्यूजियम में। जब म्यूजियम में लाई जाती है, म्यूजियम तैयार होता है बहुत अच्छे से, तो वो जो अब तस्वीरें ऐसी हैं कि पड़े उसमें एकदम अजीब सा हो गया, चेहरे किसी के खराब हो गए, किसी के हाथ पर जो भी बना हुआ था वो एकदम देखने में एकदम भूतिया, एकदम जैसे कोई की नाक ऐसे लगता कि गुरगुरा रही है, कोई लग रहा कि वो ऐसे करके सो रहा, क्योंकि उसकी एकदम बना उलट पुलट, सारी तस्वीरें हो गई उलट पुलट, तो वो देखने में एकदम भयानक लगने लगी एकदम। लेकिन वो तस्वीरें चूंकि इतनी अच्छी थी, जैसे लगता अगर वो भूत टाइप पे भी दिख रही है तो भी बिल्कुल बोलने को हो रही है।
तो अब वो कहा कि भाई संरक्षित चीज़ें हैं, रखनी ही रखनी है, तो उसको म्यूजियम में रखा गया। वो म्यूजियम अधिकतर बंद रहता था क्योंकि तस्वीरें वो समझ में किसी के नहीं आती थी। लेकिन सरकार ने फैसला किया कि चलो भाई इसको खोला जाए, जो लोग शौकीन होते हैं हर चीज़ों को देखने के लिए वो तो आएंगे ही आएंगे। अब इतना बड़ा शहर, म्यूजियम खुला, जब म्यूजियम खुला साफ सफाई हुई, बढ़िया से ऐसे करके एक एक करके तस्वीरें लगी उनके सामने, उनका इतिहास लिखा हुआ जो कई सालों, बीते सालों पुरानी, समझ लो बाबा आदम के ज़माने की तस्वीरें हैं और आज के ज़माने में लगी हैं। लोग गए हैं देखने, वहाँ बच्चों का जाना मना था कि बच्चे देखेंगे हो सकता डर जाएं, लेकिन जो फैमिली वाले गए वो कहाँ मानने वाले, वो अपने बच्चों के भी साथ ले करके गए। बच्चों को जब ले करके गए तो किसी के साथ कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, कोई ऐसी 18 साल का, इतना तक थे बच्चे, लगभग सबके साथ ही थे। तो काफ़ी भीड़, सब टिकट ले रहे हैं बाहर काउंटर पे। टिकट ले करके जब वो जाते हैं, धीरे धीरे अंदर करके जाते हैं, इतना बढ़िया सजा हुआ म्यूजियम था कि ये गैलरी से होते हुए इधर से जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, इस तरह से हो रहा। वहाँ पे बहुत सारी और भी सुरक्षा गार्ड में सब लगे पड़े हैं कि कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पूरी चौकस व्यवस्था, सब देखते जाते, कहीं देखते हैं बहुत, कहीं के नवाब हैं तो कहीं देखते हैं कोई ऐसे बने हुए हैं कोई, लेकिन सारी तस्वीरें बहुत ही पुरानी, आधुनिकता की उसमें कोई भी बात नहीं। चलते चलते जब शाम होने को होती है थोड़ी सी, तो एक औरत लगभग अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। इधर ढूंढा जाता, उधर वो बहुत ढूंढती, परेशान होते। अनाउंसमेंट होता है कि भाई फलां का बच्चा जो है नहीं मिल रहा, कहीं खो गया है। बाहर गैलरी से लेकर के अंदर के आहते से लेकर के पूरा तहखाना तलाश कर लेते, बच्चा नहीं मिलता। धीरे धीरे करके 1 घंटे के अंदर जितने भी फैमिली वाले होते हैं उन सब के बच्चे गायब हो जाते हैं। अब अफरा तफरी का माहौल, कोहराम मच गया एकदम कि हमारे बच्चे कहाँ, हमारे बच्चे कहाँ, सब परेशान, भाई ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इस तरह से करके समझ लो रोने बिलखने की नौबत आ जाती है। अचानक से देखते हैं कि जो सबसे पहले नंबर पे तस्वीर है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़े पेड़ की तस्वीर है और वहीं पे देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे उस पेड़ की डाल पे बैठे हैं, कोई देख रहा है इधर को झांक रहा है, कोई कैसे। अब वो जो है जब फ़ोन किया गया, इधर उधर बुलाया गया कि भाई ढूंढने के लिए, तो खोजी टीम आई पुलिस वालों की, और जो वैसे लोग होते हैं कुछ ज्ञाता लोग विज्ञान के, वो भी आते हैं कि देखें आखिर बात क्या है। म्यूजियम को जो बिल्कुल अच्छे से बारीकी से बताते हैं, गाइड लोग होते हैं, वो भी देखते हैं। वो तस्वीरें देखी जाती हैं। तस्वीर जब देखते हैं तो कहते हैं ये तो तस्वीरें बहुत पुरानी, ये देखिए नवाबों की तस्वीर, ये नवाबों की रानियों की तस्वीर, ये जो उन लोगों के सैनिक थे जो बहुत अच्छे से काम करते थे, ये तो बहुत दरबारी जो बहुत अच्छे से उनका साथ निभाते थे, या जो उनके बहुत पुराने कारिंदे होते थे, गुप्तचर होते, उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन ये इसमें नई तस्वीरें कैसे, ये बच्चों वाली तस्वीर कहाँ से आई? पहले तो वो तस्वीर को देखा कि पेड़, कहने लगे अरे ये तो गार्डन में पेड़ मौजूद है। जब पेड़ मौजूद है तो इसकी तस्वीर यहाँ कैसे आ गई? अब जो तस्वीर के बारे में जानते थे उनमें से जो है एक बहुत पुराना जानने वाला था, उसको फ़ोन करके तुरंत बुलाया गया। आनंद फानंद में सारी तस्वीरें चेक करी गई, एक एक करके देखा जितने बच्चे उसमें गायब हुए थे सारे के सारे बच्चे उन तस्वीरों में एक एक करके। आप सबका माथा टनका कि ये हुआ क्या। सारे फैमिली वाले भाई बहुत परेशान, एकदम भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई वहाँ पे कि अब ये बच्चे कैसे, तस्वीर से बाहर तो आ ही नहीं सकते, अब तो बहुत परेशानी की बात है। तो जो बहुत विख्यात था तस्वीर बनाने में, पोर्ट्रेट, वो आता है, वो कहता है ये तस्वीरें जो बनी हैं ये एक ख़ास केमिकल से बनी हुई हैं। अगर हम इसको जो है वो ख़ास केमिकल अगर हमें मिल जाता है, किसी तरह से बना लिया जाए, अगर इस पर डाला जाए, अगर ये तस्वीर से पोर्ट्रेट जो है धुल जाए, मिट जाए वहाँ से, तो ये बच्चे हमें मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब सब बहुत परेशान, जाने कहाँ से आनंद फानंद रात ही में वो अरेंज किया गया। केमिकल तो इत्तेफाक एक था, किस्मत समझ लीजिए कि वो केमिकल तो मिल गया। लेकिन समस्या ये थी इतने सारे पोर्ट्रेट से एक ही क्षण में, मतलब उसका शर्त ये थी कि एक ही साथ उसको जो है उस केमिकल को, ये पाउडर की शक्ल में था, उस पर ऐसे डाला जाए और वो एकदम से गायब हो जाए। अगर उस पोर्ट्रेट पे एकदम से वो पड़ सकता है केमिकल, तभी वो तस्वीर मतलब मिटेगी, नहीं तो नहीं मिटेगी। और शर्त ये थी कि सारे पोर्ट्रेट जितने भी हैं सब पे एक साथ एक ही समय में डलना चाहिए। अब सब तैयार तो हैं, लेकिन कैसे करें? तो जो पुलिस की टीम थी, उसके जो कैप्टन थे, वो कहने लगे चलो कोई नहीं, आप लोग सब किनारे हो जाओ, हमारे जो जवान हैं वो ये सारा काम कर लेंगे। तो हर एक पोर्ट्रेट के पास में एक एक जवान खड़ा होता है और एक जो है कैप्टन सर बोलते हैं कि चलो मैं यहाँ पे अनाउंस करूँ, एक फायर करूंगा और वैसे ही तुम सब उस पर पोर्ट्रेट पे केमिकल को छोड़ देना, यूँ
सारे अपने मुट्ठी में ऐसे पकड़ करके शीशी स्प्रे या जो भी था उस तरीके से पकड़ा हुआ था कि जैसे ही फायर होगी वो उधर फायर करेंगे और एकदम से उस पर यूं करके बूम बड़ाम डालेंगे। जब डालेंगे उसको तो वो पोटेट एकदम से साफ होगा और सारे के सारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से सब खड़े हुए लाइन से 1 2 3 और फायर। जैसे ही बोला फायर, वो फटाफट फटाफट एकदम से एक ही साथ उन्होंने यूं बूम करके छोड़ दिया उस पे। जब छोड़ दिया सारे पोटेट नीचे गिर गए और एकदम से इतना भयंकर धुआं फैल गया, पूरा म्यूजियम एकदम धुएं के बवंडर में एकदम तब्दील हो गया। सारे रोना चिल्लाना शुरू हो गया वहां पे, लेकिन सभी का एक हाथ पकड़ करके और एकदम एक साथ सब खड़े रहे सन्नाटे में। और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आने लगी और मम्मी 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 करके बच्चे भी इधर चिल्लाने लगे, लेकिन सब कैसे ढूंढ पाते क्योंकि इतना घुप अंधेरा, सब डर रहे, थर 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 कांप रहे। लेकिन बच्चे मेरे मैं यहाँ हूँ मम्मा मम्मा मम्मा, वो बच्चे चिल्ला रहे हैं। लेकिन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो एकदम से मतलब वो भी ऐसे ही चिल्लाते चीखते हैं कि बच्चा तुम लोग परेशान मत हो, मैं यहीं पे हूँ। सभी लोग ऐसे आपस में बहुत तेजी से चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद, थोड़ा ही समय बीतता है और वो धुएं का जो बवंडर छट जाता है। जब छट जाता है तो सारे के सारे बच्चे पेरेंट्स से मिल जाते हैं। जब बच्चे मिल जाते हैं सब बड़े खुश और कैप्टन को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से और आपके इस विद्वान जो बुलाए आपने, इनकी वजह से केमिकल अगर नहीं मिला होता तो आज हम लोगों की क्या दशा होती। फिर उन पोर्ट्रेट को देखते खाली है, जो पहले से तस्वीरें बनी होती हैं वही तस्वीरें रह जाती हैं, वो बच्चों की तस्वीरें हट जाती हैं वहाँ से। फिर उन तस्वीरों को वैसे ही म्यूजियम में टांग दिया जाता है, बाकायदा सब अच्छे से कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे बच्चों के लिए आने से लिए मना करने का बोर्ड लगा देते कि अब बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। सब भी पेरेंट्स को बाहर निकालते हैं कि आप लोग अकेले घूमिए, अच्छे से देखिए, मज़ा लीजिए इसका, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे यहाँ पे। 18 साल से नीचे के बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे वही बाउंडेशन लगेगा, तभी ये ठीक रहेगा। क्योंकि ये तस्वीरें एक खास केमिकल से बनाई हुई हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उस दिन के बाद से वो सारे जब चले जाते हैं तो कैप्टन यहाँ पे अलाउड कर देते कि बच्चे नहीं जाएंगे और बड़े ही केवल जाएंगे। सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से यहाँ पे जो इतना खराब माहौल हुआ था वो अच्छा हो गया, और वो सब चले जाते हैं। तो कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।